श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ते ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। पर्दा बेटा, पर्दा बोल रहा हूँ। भावार्थ है, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञशिष्ट अमृत का उपयोग करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करते उन्हें तो यह लोक भी प्राप्त नहीं होता, तो अन्य लोकों की क्या चर्चा है। यज्ञाशिष्टा से अभिप्राय है यहाँ पर कि भगवान ने जो अनेक प्रकार की साधनाएं बताई हैं, तो साधना करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। कई प्रकार की साधनाओं में भगवान ने सेवा रूप साधनाएं भी बताई, यज्ञ रूप साधना के अंदर हवन भी बताया। तो वो करने के बाद जब हम जो है अपने जीवन की जो शेष ऊर्जा है, जो समय है, उसका हमारे पास जो पदार्थ हैं उनका जब हम उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको यज्ञशिष्ट बोलते हैं। अर्थात जैसे कोई आपके घर में महात्मा आया अथवा आपने अपने घर में कन्या पूजन किया, तो उन कन्याओं को खिलाने के बाद अथवा महात्मा जी को भोजन प्रसादी पवा दी, अथवा नित्य क्रम में भी आप भगवान को जो भोग लगाते हैं, तो वो भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रसाद। भोग लग चुका उसके बाद प्रसाद, और पहले अगर लेंगे तो वो प्रसाद नहीं कहलाता है। तो जो बचा हुआ किसी महात्मा ने पाया और मानो उसमें से हमको कुछ दिया तो प्रसाद हो गया। कन्याओं ने भोजन किया और कुछ उनकी थाली में शेष रह गया और आपने ऐसा भाव किया कि यह तो भगवती का प्रसाद है, उसको ग्रहण किया, तो क्या कहला? यज्ञ हुआ है और यज्ञ का वो शेष है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो समय है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, उसका हमने अपने कल्याण के लिए जो भगवान ने यहाँ पे कई साधन बताए उनमें उपयोग करके फिर बाकी समय शक्ति का जब हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है यज्ञ शिष्ट। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचा हुआ है अर्थात यज्ञ शिष्ट है, उसका उपभोग करने वाला जो है वो अमृत का उपभोग करने वाला है, और अमृत का उपभोग करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि वो इन जो भगवान ने इतने सारे साधनाएं बताई इनमें से कोई भी साधना नहीं करते हो, तो भगवान बोलते हैं फिर उनका तो इस जीवन में भी सुख नहीं मिलता। फिर उनको किसी दूसरे लोक में जाना और उनको वहाँ उत्तम गति होना, इसकी तो बात ही क्या है। जब यहीं उनको सुख नहीं मिल सकता तो फिर परलोक में कैसे सुख मिलेगा। तो यहाँ भगवान एक संकेत करना चाहते हैं कि हमको जो भगवान ने समय दिया है, जो भगवान ने शक्ति दी है, जो हमको साधन दिए हैं, तो इसलिए नहीं दिए हैं कि हम उनका अपने सुख के लिए उपभोग करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं हमारा ये लोक भी वास्तव में सुखी हो नहीं पाएगा, है ना। स्वार्थी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बहुत साधन इकट्ठे कर लूँ, सब लोगों से फ़ायदा ले लूँ मैं, लेकिन हम फाइनली आप देखेंगे कि हमारा शास्त्र जो बोल रहा है ऐसा ही होता है कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं करता, सुख का अनुभव नहीं करता, को समाधान नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि उसको जितना भी प्राप्त होता है वो कम लगता है, उसकी लालसा बढ़ती जाती है। जैसे आपको कोई चीज़ मिली और आपने बोला नहीं इसमें से थोड़ा मैं इनको भी दूंगा, तो आपने बोला भाई मुझे मिलेगा तो मैं अपनी बहन को भी कुछ थोड़ा सा दूंगा, ऐसे ना। तो अपने को मिला तो अपन बोले भाई हनुमान जी के मंदिर चलो, हनुमान जी कृपा से कार्य हुआ है, तो वहाँ पे अपन ने मानो लड्डू चढ़ाया और सबको प्रसाद दिया। तो आपने जब देने की भावना रखते हैं, दूसरे के हित की भावना रखते हैं, दूसरे के कल्याण की भावना रखते हैं, तो जो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन अगर आप भावना रखेंगे हमेशा फ़ायदा लेने की, स्वार्थ की, उससे क्या होगा? तो बोले उसके द्वारा आपकी वासना का अधिक के बढ़ जाने से
है ना। आपकी जैसे इच्छा है मुझे 4 गिलास पानी चाहिए, तो आपको 1 गिलास पानी कम लगेगा। लेकिन किसी को कोई इच्छा ही नहीं है, उसको अगर आधा गिलास पानी भी मिल गया तो बोलेगा बहुत वाह, चलो गला तो गीला हो गया अभी फिलहाल, आगे और जब आधा मिल गया तो आधा आगे और भगवान चाहेंगे तो मिलेगा। तो जिस व्यक्ति को अंदर समाधान की स्थिति रहती है वो जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। तो वो कैसे आती है, तो बोले कि आपके पास जो समय है, जो शक्ति है, जो योग्यता है, आप ये मत सोचो कि हमको भोग करने के लिए मिली है, भोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगी। वो आपको एक अवसर मिला है कि आप उसके द्वारा सेवा कर लो। कहते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसने हमेशा जो है बुरे बुरे काम किए थे, तो बहुत पाप कर लिया था उसने। एक काम अच्छा किया था, एक बार वो सत्संग में चला गया था, तो ज्ञान की बात वहाँ सुनी, भगवान की भक्ति की बात सुनी, कीर्तन वहाँ पे किया भगवान के नाम का, कितना भर पुण्य था उसका। ऊपर गया तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा, तो बोला भाई तुम्हारा तो एक पुण्य है और बहुत सारे पाप हैं, तो बताओ पहले क्या भुगतना चाहते हो, पुण्य की पाप। तो उन्होंने कहा अब ये पाप की श्रृंखला अगर चली तो बहुत लंबी चलेगी, बहुत भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप मुझे बताएं कि पुण्य क्या है मेरा। तो उन्होंने बोला आप सत्संग में गए थे, वहाँ पे कीर्तन किया आपने, भगवान की महिमा का श्रवण किया, ज्ञान की चर्चा सुनी, संतों का दर्शन किया, इसका पुण्य है आपको। तो बोले पुण्य के बदले में मुझे क्या सुख मिलेगा। बोले वो आप जो चाहते हो वो सुख मिल सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए उनको। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति की सेवा करना चाहूँ, मैं भगवान की मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहूँ, किसी संत का आशीर्वाद लेना चाहूँ, तो बोले हाँ पुण्य है आपको, उसके बदले में आप ये कर सकते हैं। तो उसने वो पुण्य के लिए क्या किया कि मंदिर में गया और वहाँ पर प्रणाम किया और वहाँ भगवान को कुछ नैवेद्य अर्पित किया और फिर लौट करके आया। लौट के आया, बोले कि अब क्या बताइए। तो बोले आपका एक पुण्य था, लेकिन आपने वो पुण्य के बदले में फिर जो सेवा कर दी, तो अब आपके 2 पुण्य हो गए। तो अब ये 2 पुण्य आप पहले काट लो, उसके बाद फिर आपको जो है पाप भोगने पड़ेंगे। तो वो बड़ा समझदार निकला, उसको समझ में आ गया कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ना, अब मुझे बहुत मेरी ठुकाई पिटाई होगी नरक में। तो उसने कहा अब ये 2 पुण्य हैं, अभी यही है एकमात्र मुझे बचा सकते हैं। तो वो 2 पुण्य से जाके उनने गरीब की सेवा कर दी। जो उसको पुण्य दिया था, बोला इसके बदले में क्या चाहते हो, बोला मुझे कुछ ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे मैं किसी गरीब का भला कर सकूँ। पुण्य के बदले में उनको वस्तु दी गई, गरीब का भला किया। लौट क्या, बोले क्या हुआ। बोला आपने 2 की सेवा करी, इसके लिए आपका पुण्य बढ़ करके 4 हो गया। तो वो बहुत ही चतुर निकला, वो लगता है आप जैसा ही होगा, है ना। जो कथा सुनते हैं उनको मालूम होती है ये टेक्निक, तो हर किसी को मालूम नहीं रहती है। तो अब वो 4 का 8, 8 का, तो वो चित्रगुप्त बोले कि तुम तो हर बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो बोला आपने हमको सुविधा दी है, ये पुण्य के बदले में हम कुछ कर सकते हैं। तो पुण्य इतना बढ़ गया, उन्होंने कहा कि अब ये इतना पुण्य तुम्हारा बढ़ चुका है कि अब तुमको ये जो है लोक छोड़ना पड़ेगा, और तुम निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, इसलिए तुमको यहाँ से सीधा भगवान के धाम में आपका प्रवेश हो जाएगा। पुण्य भी 2 प्रकार से किया जाता है। एक पुण्य इस भावना से किया जाता है कि इसके बदले में मुझे सुख मिलेगा, है ना, आगे कुछ न कुछ मेरा भला होगा। और एक पुण्य इस भाव से किया जाता है कि भगवान आपकी दी हुई वस्तु है, आपको ही अर्पण करना हो, इसमें मेरा क्या बड़ा है ना। तो निस्वार्थ और निष्काम भाव से आपने भगवान की भक्ति करी, निस्वार्थ भाव से करी, आपने सेवा की निस्वार्थ भाव से की, तो वो उसका फल बहुत बड़ा होता है। उसका फल होता है भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त होना। तो उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि बोले अब तुम यहाँ से तुम्हारे लायक लोक रहा ही नहीं, अब तुमको स्वर्ग नरक लोक में नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम सीधे भगवान के धाम में जाओ, क्योंकि निस्वार्थ भाव से तुमने भक्ति कर ली, सत्संग सुना, सेवा की। ये सेवा सुमिरन सत्संग, ये जिसके जीवन में आ गया, मतलब उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। कई लोग करते तो हैं, लेकिन उनके सब कॉन्शियस में कोई अवचेतन मन में कोई इच्छाएं होती हैं। ठीक है, पहले इच्छा भी पूरी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब एक के बाद एक करते ही जाओ। तो वो एक के बाद एक कौन करते हैं वो भी बताता हूँ आपको।
दो प्रकार के लोग साधना करते हैं। एक, लोगों को ऐसा संस्कार रहता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी। और अथवा कुछ लोग साधु संतों के पास भी जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं कि वह उनके पास जाएंगे तो हमको उनके आशीर्वाद से, है ना, हमको हमारे जीवन में सुख शांति होगी। कोई बाधा भी आएगी तो उनकी कृपा से दूर हो जाएगी, कोई अनुकूलता नहीं होगी तो उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगी। तो वो मंदिर भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि भाई भगवान की कृपा से हमारा सब ठीक चलेगा। लेकिन एक दूसरे प्रकार के भी होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो भगवान की इच्छा होगी वो हमको स्वीकार है, हमको तो भगवान से प्रेम है इसलिए भगवान के मंदिर जा रहे हैं। वो साधु संतों की सेवा भी अगर कोई करते हैं तो वो किस भाव से करते हैं कि नहीं, भगवान ने हमको अवसर दिया है, हमारा सौभाग्य, हमको सेवा करना चाहिए, ऐसे। तो ये वाला जो ज्ञान है ये सत्संग में मिलता है। एक बार हमारे पास एक व्यक्ति आया, आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है। तो वो जिनके घर हम ठहरे थे, उन महिला के सहेली के पति थे वो। तो उन्होंने सहेली को बताया हमारे यहाँ महात्मा जी आए हुए हैं। तो भाई किसी के घर महात्मा आए तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी सूचना करें कि हमारे यहाँ महात्मा जी आ रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर जब दर्शन करने आता है तो मनुष्य के मन में कोई उलझन होती है तो वो प्रश्न भी पूछ लेता है, तो महात्मा लोग उनको ज्ञान देते हैं ऐसे। बाकी गए और भिक्षा करके आ गए तो बोले खाना पीना तो 2 रोटी तो कहीं भी खा लेता है, पर वो जाने का ज़्यादा मतलब यही होता है कि भाई जिसके यहाँ जा रहे हैं उसको भी ज्ञान मिले और आसपास के लोगों को भी ज्ञान मिले। तो वो जिनके यहाँ रुके थे उनकी सहेली के पतिदेव मिलने आए। बोले महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा हमको अच्छा लगता है कोई आए और प्रश्न पूछे, पूछिए आप। बोले प्रश्न ये है कि मेरे मन में अशांति क्यों है। तो भगवान ने तो गीता में बताया है कि अशांति क्यों होती है, उसका कारण एक ही है। तो हमने कहा कि भाई अशांति का कारण जो भी हो अब उसका निराकरण करना चाहिए, कारण पे जाने से क्या मतलब। तो मैंने कहा कि आप जो है रोज़ाना कुछ भगवान का नाम लेते हो। तो बोले हाँ, मैं तो 11 माला जो है पंचाक्षरी मंत्र की जपता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई। तो मैंने कहा कि कोई पाठ वाठ भी करते हो। बोले हाँ, मैं डोंगरे महाराज जी की भागवत भी पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कुछ ध्यान लगाते हो क्या। तो बोले हाँ, मैं ध्यान भी करता हूँ। और मैंने कहा इसको तो पहले से ही सारी दवाई लेता, अभी इसको दवाई क्या दें ऐसे। तो मैंने बोला फिर ऐसा है, आप मैंने जो चीज़ें पूछी है वो सभी आप करते हो, तो आप एक काम करो, कल आना तो हम थोड़ा विचार करेंगे कि आपके लिए क्या उपाय हो सकता है ऐसा। तो जब मैं शांत होकर बैठा तो मुझे उनकी बात समझ में आ गई। फिर उनसे पूछा हमने कहीं सत्संग में जाते हो। बोला नहीं। तो हमने कहा कि आपकी समस्या यही है कि आप सब कुछ करते तो हो लेकिन वो सब सकाम भाव से करते हो। और सकाम भाव से मतलब कि मेरी ये कामना पूरी हो, उसमें कामना तो पूरी होती है आपकी, लेकिन आपकी इच्छा और बढ़ जाती है। तो इसलिए आपके जीवन में हमेशा अभाव का अनुभव होता है। आपके पास 2 रुपये थे और आपने भक्ति करी और भगवान की कृपा से आपको 4 रुपये हो गए। अब 4 तो हो गए लेकिन आपकी इच्छा कितनी हो गई, 8। तो आपका अभाव बढ़ गया। पहले कितना अभाव था, 2 रुपये का, अब 4 से 8 का हो गया। अभी हम रुपये बोल रहे हैं, अभी इसको अपन लाख समझ लो, और ज़्यादा बड़ा आदमी हो तो करोड़ समझ लो, है ना। तो मानो आपके पास 2 लाख थे और भगवान की भक्ति करते थे और भगवान आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए, तो भगवान ने क्या करा, आपको 2 लाख और दे दिए तो 4 लाख हो गए। पर आपकी इच्छा कितनी हो गई, 8 लाख की। तो पहले अभाव था आपको 2 का, अब 4 आने के बाद अभाव कितने का हो गया, 4 का। अब भगवान ने आपको 4 लाख दे दिया, है ना। चलो भगवान ने कहा ठीक है, ये इतने भाव से कर रहे हैं तो इनको 4 और दे दो, 8 हो गया। अब आपका अभाव कितना हो गया, 16। तो आपकी अशांति बढ़ती जाएगी। क्यों, पहले 2 का अभाव था, फिर 4 का, अब 8 का। तो एक व्यक्ति ऐसे, कोई भी उनके घर साधु संत आए तो उनको बुलाता, उनको खूब सेवा करता, ऐसे भोजन कराता, दक्षिणा देता। तो जो उनके यहाँ साधु आता था तो उसके मन में आया कि भाई इसका तो छोटा सा मकान है, कच्चा पक्का, और पास में इसका बंगला है, ये बंगला वाला कभी मुझे बुलाया नहीं इसने। तो एक दिन बंगले वाले का दरवाज़ा बजा दिया उन्होंने। तो बोलिए महाराज जी क्या काम है।
बोले काम नहीं है, हम तो साधु संत हैं, कुछ ज्ञान भक्ति की बात सुनाएंगे आपको, कुछ हमारा भोजन पानी हो जाए, है ना, भोजन भिक्षा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी बाद में आना आप। तो बोला देखो तुम्हारा पड़ोसी है, ये तो हमको करवाता है भोजन प्रसादी हमेशा, तो आज हम उसके यहाँ नहीं गए, आप क्या आ गए, और सोचा आज आप क्या ले लें। नहीं नहीं, बोलो उसी के ही कर लो आप तो ऐसे। तो बोले कि क्या बात है, आपको कोई दिक्कत है क्या। बोले दिक्कत ये है कि अभी आपको खिलाना है तो सामान लेके आना पड़ेगा, फिर आपके साथ बैठना पड़ेगा, और फिर आपको कोई दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो उसमें पैसे का भी खर्च हो जाएगा और समय भी आपके उसमें जाया हो जाएगा। इतनी देर में तो 2 पैसे में और ज़्यादा कमा लूँगा। तो बोले भाई ज़्यादा पैसा तो तुम्हारे पास है ही, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। वो पास वाले के पास नहीं है, फिर भी वो सेवा कर लेता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो सेवा इसीलिए करता है, उसके पास कुछ नहीं है, पैसे की कीमत वो नहीं समझता है, इसलिए वो साधु संतों पे और किस पे भी खर्च कर देता है और हमेशा खाली जेब ही रहता है। आया और सेवा करी और खाली जेब। ऐसे पैसे की कदर उसी को होती है जिसके पास पैसा होता है, समझता है कि पैसे से क्या क्या हो सकता है ऐसा। तो बोले ये बात तो आपकी ठीक नहीं है। तो उस व्यक्ति ने बोला अगर ठीक नहीं है तो बोले महाराज जी आपके सामने एक प्रयोग करके बताते हैं। तो उन्होंने सोने की गिन्नियाँ जो है, 99 गिन्नियाँ जो है पास वाले के घर पे फेंक दी। तो जब वो सुबह उठा तो बोला पता नहीं किसकी कृपा हो गई, अगर सोने की गिन्नियाँ आ गई अपने आप। और जब मार्केट में जाके उसकी कीमत उन्होंने पता लगाई तो उन्होंने बोला इसकी तो मानो 99 लाख कीमत है, अच्छी हेवी थी सब, तो 99 लाख कीमत है। अब उसके मन में एक बात आ गई कि 99 लाख तो मेरे पास हो गई है, अगर 1 लाख और हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगी ऐसे। तो अब साधु अगले दिन उनके यहाँ गए तो बोले भाई भोजन भिक्षा मिल जाएगी। बोले अभी कुछ दिन आपको ठहरना पड़ेगा। बोले ऐसी क्या बात है। बोलो नहीं महाराज जी कोई है कारण, रुकना पड़ेगा। बोला नहीं भले आप मुझे भोजन मत कराओ लेकिन कारण तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 99 लाख की व्यवस्था हो गई है, अब मैं अगर खिलाना पिलाने लगूंगा तो 99 से 98 हो जाएंगे ऐसे। तो मैं एक बार चाहता हूँ, एक बार 1 करोड़ को टच तो करूँ, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा सेवा करूँगा। 1 करोड़ तो मेरे पास रहेगा, फिर जो बाद में आता जाएगा तो सेवा करता जाऊँगा। तो फिर 1 सप्ताह बाद गया तो बोला अभी इकट्ठा तो होने दो। तो इसको आपने सुना होगा, बोलते हैं कि 99 के चक्कर में, है ना, ये माया। तो फिर पास वाला उसके पास आया, बोले भैया वो 99 और किसी के नहीं, मेरे थे, वापस कर ऐसे। तो बोला महाराज जी देख लिया आपने, जिसके पास माल होता है वो क्या होता है, 99 के फेरे में रहता है। ऐसे एक दूसरे संत ने भी सुनाया है, प्रसंग बस याद आ जाती है बातें कभी, कि एक व्यक्ति सोचता था कि मैं अपने जीवन के 60 वर्ष की आयु तक तो जो है पैसा खूब इकट्ठा करूँगा, जब पर्याप्त धन मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा तो मैं खूब आनंद से जीवन जीऊँगा और फिर लोगों की सेवा भी करूँगा, क्योंकि आखिरी जीवन का समय है, सेवा करके अपना परलोक भी सुधार। तो जितना भी ऐसा उन्होंने एक्शन करके बताया, जितना भी बोले आने दो, आने, समझते हो ना, आने दो मतलब जो भी रुपया आने दो आने दो। अब वो आने दो करता रहा। अब वो 60 साल का हो गया, अब इतना माल इकट्ठा हो गया तो उसको याद आई भाई अब माल तो बहुत इकट्ठा हो गया, ऊपर तो लेके जा नहीं सकते। ऊपर ले जाने की एक ही टेक्निक है कि दान करो, जो पुण्य मिलेगा वो ऊपर मिलता है। तो ऊपर वाली बैंक यही है, दान के माध्यम से जो पुण्य मिलता है वो ऊपर मिलता है। तो उन्होंने कहा अब ये जो आप बोलते थे ना आने दो, अब इसको करो जाने दो, है ना। कोई साधु संत आए, कोई गरीब आए, कोई आपका रिश्तेदार आए, सबको खिलाओ पिलाओ, सबकी सेवा करो, ऐसा करो जाने दो। तो वो जब ऐसा करने लगा तो उसकी जो है मसल्स थी ना, वो उसकी आदत पड़ गई थी एसी वाली। तो वो जब यूँ करके करे तो वो अखड़ने लग गई, वो जाने दो ही नहीं कर रही थी। यानी फिजिकल लेवल पे जैसे होता ऐसे मेंटल लेवल पे भी होता है। आप किसी चीज़ को करते रहोगे तो वो क्या होगा, वैसे आपके संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। और जब संस्कार आपके एक प्रकार से दृढ़ हो जाते हैं तो फिर उनको बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आदत बुरी है, जल्दी सुधार लो। ये मत सोचना कि बाद में तीर्थ यात्रा करेंगे, बाद में व्रत नियम करेंगे। अब ज़िंदगी भर जिसने किया नहीं वो फिर वो बाद में कैसे करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा उसके अंदर। अगर अभी आप कच्चे खड़े हो तो आपको जैसा चाहें ढाल सकते हैं, एक बार आप पक्के हो गए तो, है ना। पहले लड़कियां शादी करती थी तो बाल विवाह होता था, तो एक बड़े संत ने बोला वो भी गलत नहीं था, बाल विवाह करते थे और फिर गोना हो जाता था
फिर घर जो भेजा जाता था ससुराल में जब थोड़ी बड़ी हो जाती थी तब ऐसे। आजकल के फिर उसके बाद शुरू हो गया भाई ठीक है 18 साल से पहले शादी मत करो, तो भी 18 साल में भी कोमल होती है कोई कन्या में है तो वो जाती तो एडजस्ट हो जाती। अभी क्या पढ़ लिया, नौकरी कर ली, अकेले रह रहे हैं, अपनी स्टाइल में जी रहे हैं, सारे डिसीजन अपने अनुसार ले रहे हैं। अब उम्र हो गई बहुत ज़्यादा है ना, 28-30 साल की हो जाती है लड़कियां आजकल, फिर शादी करती हैं। तो वो जब करती हैं तो उनका क्या होता है कि वो मैच्योर हो गई, वो परिपक्वता आ गई उनके अंदर। तो उनको दूसरे के साथ वो बोले ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना। अब कहीं पे भी जाओ आप देखो हर व्यक्ति का खाना पीना अपने अपने हिसाब से होता है ना। जैसे हम साधु संत हैं ऐसा नहीं है, जो भी पवित्रता से बनाता है उसका अपना तरीका होता है। कोई को मालूम नहीं होता तो वो अपने हिसाब से बनाता है। तो अगर उसको बोलो तो बोला अरे भाई आपके नियमों का पालन करना कठिन है ना। तो कठिन क्यों लगता है? क्योंकि संस्कार वो बन गया और हमारे लिए क्या रहेगा वो कठिन हो जाएगा। हमारे सामने एक सक्सेना माता जी रहती थी, बोले स्वामी जी मैंने अपने जीवन भर में कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया, अब मेरी बहू आ गई वो घर में अंडा बनाती है, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ। अब ये बुढ़ापा 65-70 साल की उम्र ये, अब मैं उसको मना करूँ तो बोला आप नहीं खाते हो तो क्या हम भी नहीं खाएं क्या? तो बड़ा मुश्किल होता है। संस्कार अपना बन गया पवित्रता का तो अपवित्रता में नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति का जिसका संस्कार नहीं बना होता तो भक्ति में मन नहीं लगता उसका। तो आपको समय रहते करना पड़ता है। जो समय रहते अभ्यास करता है वो धीरे धीरे उस मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। हाँ, तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि साधक को अपनी मन की पवित्रता के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। जीवन में केवल लौकिक अनुकूलताओं के लिए अपने साधनों के संग्रह में और भोग में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो व्यक्ति अपना मनुष्य जन्म बेकार कर रहा है। साधारण मनुष्य क्या होता है भाई, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करो फिर उनका अपने को भोग करना है, तो अब उसमें लगा हुआ है तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो साधन तो संग्रह कर लेता है लेकिन उसका मन ऐसा हो जाता है कि किसी के मोह में, किसी की आसक्ति में, लोभ में, वासना में, तो उसका चित्त अब ऐसा हो गया कि अब उसका अंत समय जो है बिगड़ने वाला है। वो बुढ़ापा भी उसका बिगड़ता है और मृत्यु उपरांत भी गति उसकी बिगड़ती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठाया है बुढ़िया बाबा जी ने कि भाई प्राणायाम मनो उपासना के लिए बताया जा रहा था यहाँ पे और उसके जस्ट बाद में ये श्लोक ले लिया। तो प्राण उपासना करने से समष्टि प्राण की उपलब्धि तो हो सकती है लेकिन उससे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? देखो समष्टि प्राण की उपलब्धि क्या होती है वो बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एक योगी के पास जाते थे तो उनका नाम था JK शर्मा। वो हमारे घर उज्जैन आश्रम से 8-10 घर छोड़ के रहते हैं। तो वो JK शर्मा जी जो थे वो योगी थे। तो उनके अंदर क्या था, वो ध्यान के द्वारा उन्होंने अपनी ये योग्यता प्राप्त कर ली थी कि व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण में लीन हो जाते थे। तो यहाँ जो बाबा ने प्रश्न के अंदर ये बात रखी है कि भाई कोई व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा समष्टि प्राणों की उपलब्धि तो कर सकता है लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ श्लोक में तो कहा है कि उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो समष्टि प्राणों की उपलब्धि क्या होती है? तो उनके यहाँ कोई जाता और अगर बैठता ना, बोला आइए आइए बैठिए, और वो बात करने के बजाय अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करते तो थोड़ी देर सामने वाले को लगता अभी ये आंख बंद कर लिए, थोड़ी देर में खोल लेंगे 1-8 मिनट बाद। तो वो खोलते नहीं थे, थोड़ी देर बाद फिर देखते अपन 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अब आपकी भी इच्छा होती कि आंख बंद कर लो। और थोड़ी देर बाद देखते कि अपना मन उठने का ही नहीं हो रहा है, और थोड़ी देर बाद देखते अरे ये क्या हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, और एकदम ध्यान वाली स्थिति बन जाती। तो समझ में आ गया कि इन्होंने हमारा ध्यान लगा दिया। तो जिनकी समष्टि प्राणों पर पकड़ होती है वो दूसरे के प्राणों को भी स्तंभित करके ध्यान में ले जाते हैं। वो अपना मन तो शांत कर लेते हैं क्योंकि व्यष्टि प्राण तो उनके वश में है, लेकिन समष्टि प्राणों पर उनका जो है अब तादात्म्य हो गया तो वो पूरे वातावरण में एक शांति ले आते हैं। तो उनके यहाँ एक खन्ना साहब आते थे, वो भी रेलवे के स्टेशन मास्टर। तो बोले यार शर्मा कुछ ना कुछ तो बात है, तेरे यहाँ आता हूँ, वो मेरी तो आदत है जिसके यहाँ जाता हूँ तो बोलता रहता हूँ, लेकिन तू तेरे यहाँ आता हूँ तो तू ऐसा कुछ करता है लगता है जैसे मेरा मुंह पकड़ लिया तूने और चुप करा देता है।
और एकदम ध्यान लग जाता है। अरे बोले कुछ नहीं जी, आप तो बैठो, ज़्यादा सोचा मत करो। तो हमको तो पकड़ में आ गया कि इनकी समष्टि प्राणों पर पकड़ हो गई है। तो साधना करने से व्यक्ति की उन्नति होती है। आज एक किसी ने प्रश्न पूछा कि हम मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप करने में एक बात आती है, भाई क्यों करते हो? तो मंत्र जब आप जपते हो तो धीरे धीरे मंत्र की शक्ति जागृत होती है। तो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है तो उसके बाद उसका फल मिलने लगता है। कोई भी कार्य, जैसे आप मानो खिचड़ी बना रहे हो, कि आप सब्जी रोटी बना रहे हो, बन जाएगी, उसका फल क्या? मज़े से खाओ, खाओ और खिलाओ, है ना। तो ऐसे ही मंत्र जप कर रहे हो आप, तो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हो गया तो उसकी पहचान क्या? जागृत हो गया तो पहचान क्या उसकी? हमने बताया था कि हम अपने गुरुदेव के पास गए तो उनसे हमने हनुमान जी का मंत्र लिया। तो अगले साल हम जब दूसरी बार गए तो हमारे सब गुरु भाई बोलने लगे, अरे आपने हनुमान जी का मंत्र लिया, गुरुदेव को तो माता जी की सिद्धि है, माता जी का मंत्र लो उनसे। तो हमने गुरु जी से जाकर पूछा, गुरु जी हमारा लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है, मुक्ति है, तो हम हनुमान जी की उपासना करके उसको प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? बोला बिल्कुल कर सकते हो। तुम हनुमान जी को मानते क्या हो? तो मैंने कहा हनुमान जी को हम साक्षात भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। बोले फिर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा उसी से। तो गुरु जी से मैंने कहा, हमारे गुरु भाई बोलते हैं, जो वरिष्ठ हैं हमसे, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं आपसे, वो बोलते हैं कि गुरुदेव से आपको माता जी का मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को, उनको नहीं, गुरु जी को तो नहीं बोला, पर उन्होंने, भक्तों ने हमको बोला कि गुरु जी को माता जी के मंत्र की सिद्धि है। तो गुरु जी ने भी कहा कि हाँ लेना चाहिए। उसके बाद हमने गुरु जी से माता जी का मंत्र लिया। तो जैसे ही लिया, हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया, हमारी भाव दशा बदल गई। हमको एक हमेशा अभाव बना रहता था, तो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद हमारे अंदर से अभाव बोध हट गया। अब बात चल रही है भाई, किसी को मंत्र जागृत हुआ है तो कैसे मालूम पड़े? तो मंत्र जागृति का पहला लक्षण तो ये है कि माँ आनंदमयी कहती थी कि 4.5 करोड़ जप करो तो तुम्हारे पूर्व पापों का नाश हो जाएगा। और पाप ही भगवान की प्राप्ति में बाधक होते हैं, है ना। पुराने पाप होने से क्या होता है? तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाय, यहाँ होंगे यहाँ उठ चले, यहाँ दे बात चलाए। जिसके पाप ज़्यादा होता है ना, वो सत्संग में नहीं जा सकता, और अगर चला गया तो उसको नींद आने लगती है। और अगर मानो अगर वो सो भी नहीं पा रहा है वहाँ पे, तो वो बोलेगा, क्या करेगा? दूसरी बात निकाल देगा, मन नहीं लगेगा उसका, भजन में भी मन नहीं लगता उसका, सत्संग में भी मन नहीं लगता, पाप का। तो बोले आप जप करते जाओ, जप करने से पापों का नाश हो जाएगा। तो एक बहन ने 4.5 करोड़ जप किया, उज्जैन में ही रहती है वो। तो मैंने बोला कि तुमने 4.5 करोड़ जप कर लिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप किया। तो मैंने कहा आपको क्या फल मिला? तो वो समझ भी नहीं पाती थी। तो वो बोली कि मैं को जब भी मैं जप करने बैठती हूँ ना, तो एकदम से मेरे मन की स्थिति बदल जाती है। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है? अभी वो समझ नहीं पा रही थी। कई लोगों को कई चीज़ मिल जाती है पर उनको पहचान नहीं होती उसकी। आपका मन उदास है, आपका मन चिंता में, आपका मन भय में, आपका मन तनाव में, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति का आपके ऊपर प्रभाव है, और अगर आपके पास इतना बड़ा जो है आपके पास जादुई चिराग है, उसको घिसो और आप मन की उस स्थिति से बाहर, तो आप सदैव प्रसन्न रह सकते हो। आपका मन इधर उधर कुछ हुआ, आपने थोड़ा सा अपना ध्यान दिया, तो बोले एक तो लगता है कि मंत्र चलता रहता है, मैं करती नहीं हूँ, और दूसरा ये अगर ध्यान देती हूँ तो मन की अवस्था बदल जाती है। तो ये मंत्र जागृति के स्वरूप का एक ये लक्षण है कि मंत्र को जैसे ही आप जपने लगो और आपकी मनोदशा बदल जाए। तो हमने गुरुदेव से देखा कि उनसे मंत्र लेने के बाद, इंदौर में तो एक साधक ने मंत्र लिया, तो वो मेरे पास इसलिए आया, बोला स्वामी जी वो गुरुजी से मंत्र लेने के बाद चालू हो गया, बंद ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कैसा चालू हो गया? बोला अंदर चलता ही रहता है। और मैंने बोला इस चीज़ के लिए तो लोग तरसते हैं। तो बोला मैं कहा काम धंधा नहीं करूँगा, अंदर चलता ही रहता है। मैंने कहा वो अपनी जगह चले, तुम अपना काम अलग से करो, धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो देखो उसका इतना पुण्य होगा, पहले से तैयारी थी कि शंकराचार्य जी जैसे मंत्र लिया तो उसका अखंड जप शुरू हो गया। अमित नाम का लड़का इलेक्ट्रिकल की दुकान पर बैठता था यहाँ, तो हम गुरुदेव के पास ले गए, उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ। तो कहते हैं कि मंत्र अगर किसी महापुरुष से जो वो खुद जपते हों और वो सिद्ध हो चुका उनसे मिले तो स्टार्टिंग में ही वो अपने रिजल्ट्स देने लगता है। और नहीं तो चलो आपका कोई ज़्यादा
है ना, अशुद्धि है तो जपते जपते वो सिद्ध होता ही है। पर एक ही मंत्र को जपना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक माला इसकी ने, एक माला इसकी ने, एक माला इसकी ने, 4 माला उसकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी जिसके भी मिलोगे फिर वो भी एक माला बता देगा। जो करते हो करो, एक ये भी किया करो, है ना। ऐसे अब 5-10 महात्माओं से मिले, 10 एक एक माला कर रहा हो। हम हमारे शरीर की जो सगी माताजी थी उनको एक सिद्ध महापुरुष स्वामी कृष्णानंद जी के पास लेकर के गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे, माता जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप जब क्या करती हैं। तो उन्होंने बताया एक माला इसकी, एक माला इसकी, एक। और बोले ये क्या करते हो। बोले जिन जिन महात्माओं ने जो जो बताया तो वो सब चीज़ें करती हूँ, फिर उसके बाद मुख्य रूप से कृष्ण जप करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको जो कुछ भी सब दूसरे दूसरे मंत्रों से मिलता है वो सब कृष्ण के नाम से मिल जाएगा, इसलिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बोले कि हम इतने समय से कर रहे हैं तो मन में आशंका होगी नहीं करेंगे तो कोई हमको नुकसान नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो जाए। तो उन्होंने कहा अगर कोई परेशानी हो तो उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो परेशानी तुमको नहीं हो, मुझे हो। तुम बिल्कुल निर्द्वंद होकर के एक ही मंत्र का जप करो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और भगवान का कर रहे हो, भगवान में तो सब कुछ है, वो पूर्ण है, इसलिए मन में आशंका मत रखो। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किसी ने पूछा है मंत्र जागृत होने के लक्षण क्या है। दूसरा ये है कि जिस संकल्प से व्यक्ति जप करता है ना, जैसे आपने किसी के लिए जप किया कि भाई ये व्यक्ति संकट में अथवा ये समस्या में, तो उसके लिए आपने जप किया तो उसका कार्य हो जाता है ना। अथवा आपने मंत्र आपका सिद्ध हो गया तो आपने जप करके फूंक मार दी, जल के अंदर जल पिला दिया किसी को, तो काम हो जाएगा। फूंक मार दी जल के अंदर, जल के छींटे फेंक दिए तो वहाँ वातावरण में कुछ निगेटिव होगा अथवा व्यक्ति में निगेटिव होगा तो वो चला जाएगा। मंत्र जागृति का एक लक्षण ये है कि आपको निरंतर भगवत सन्निधि का अनुभव होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे आसपास है, उनकी कृपा मेरे साथ है, उनकी आपको अनुभूति के रूप में ही फील होती है। कृपा अपन शब्द बोलते हैं, बोले कि ऐसा लगता है कि कोई एक डिवाइन पावर जो है मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, हर समय मेरे साथ है। कुछ गलत होने वाला होता है तो मुझे आभास हो जाता है, उससे पहले बचा लेती है। कुछ अच्छा करना होता है तो उसके लिए मुझे मानो प्रेरणा कर देती है। तो ये होता तो सबके साथ है क्योंकि भगवान सबके साथ है, लेकिन उसको अनुभव होने लगता है। तो अनुभव किसको होगा, जिसका मंत्र जागृत हो जाएगा तो उसको इष्ट कृपा का अनुभव होने लगता है। और अगर आपकी साधना बढ़ती जाए तो फिर आपको आपके इष्ट के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि आपका भाव जब बढ़ जाता है तो प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान में जब प्रेम बढ़ जाता है तो उनका साक्षात्कार भी हो जाता है। मुख्य बात प्रेम है, साक्षात होकर के तो अंतर ध्यान हो जाएंगे फिर, लेकिन प्रेम निरंतर बना रहता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सब साधन हैं, उनमें से कोई भी साधन करो तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी देते हैं कि प्राण आदि की उपासना से उनकी चित्त की शुद्धि होगी, इससे वासनाओं की निवृत्ति होगी और वासनाओं का न रहना ही मुक्ति है। वो मुक्त क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्राण उपासना से उनका अंतःकरण शुद्ध होकर निर्वासनिक हो जाता है और निर्वासनिक चित्त में परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।